हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दशहरा अगेन। आज हम ये देखते हैं कि हिंदू पढ़ना क्यों ज़रूरी है और वो किस तरीके से पढ़ा जाए। एक्चुअली कई फ्रेंड्स ने मुझे फेसबुक पे मैसेज करके या फिर मेरे मेल आईडी पे मेल करके ये क्वेरीज बार बार पूछी हैं कि हिंदू, आप इतना हिंदू पे क्यों फोकस करते हो और हिंदू को हम कैसे पढ़ें। आप तो हमें पढ़ा देते हो, क्या आप हमें कम्प्लीटली पढ़ाते हो या फिर कुछ हमें और पढ़ने की ज़रूरत है। इस तरीके के कई क्वेश्चंस लोगों ने रेज किए हैं, कई फ्रेंड्स ने रेज किए हैं। तो उसके लिए मैं एक दो ये 2-3 वीडियोस में डालूंगा। तो GS1 के लिए आज हिंदू पे किस तरीके से हम रिलाय कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो बनाया मैंने। यूपीएससी को हम अनप्रडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बोलते हैं, लेकिन यूपीएससी ठीक है, अनप्रडिक्टेबल है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है। थोड़ा बहुत हम उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। ये GS1 का पेपर 2013 का। तो अगेन वही बात है कि मेरे पेपर्स जो मेरे पास पड़े हुए हैं उन्हीं में मैंने हिंदू से किस तरीके से पेपर्स में यूपीएससी ने उठा के डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट आप देखते हैं कि GS1 का जो पेपर था 2013 का, उसमें पहला क्वेश्चन था कि संगम लिटरेचर जो है उसमें पॉलिटिकल उनका जो हिस्ट्री था उसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ों का वर्णन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलता है। कि पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से नहीं दी गई है, लेकिन उनकी जो बाकी हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें दी हुई है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन द हिंदू से ही उठाया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि द हिंदू में मेट्रो प्लस से एक आता है, द हिंदू के साथ कलर्ड पेपर आता है मेट्रो प्लस। उसमें 18 अक्टूबर 2013 को ये आर्टिकल दिया गया था, तो उससे ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो वो आगे हम देखते हैं कौन सा आर्टिकल था। ये आर्टिकल था, ये मेट्रो प्लस। मेट्रो प्लस में ये आर्टिकल आया था जिसमें कि संगम लिटरेचर का सारी चीज़ें बताई गई कि उसमें किस तरीके से क्या क्या होता था। ये पूरा आर्टिकल नहीं है, आधा है, बाकी और बचा हुआ भी। तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि संगम लिटरेचर में किस तरीके से उस टाइम पे, जैसे यहाँ एक दिया हुआ है कि सेक्सुअल माइनॉरिटीज के बारे में लिखा गया था। वहाँ पे जो ट्रांसजेंडर्स थे उनके लिए एक पोडी वर्ड यूज में लिया जाता था, और बाकी आर्टिकल भी नीचे है। तो इसमें काफ़ी कुछ दिया गया है कि संगम लिटरेचर में पॉलिटिकल जो इनकी हिस्ट्री थी उसके अलावा बाकी जो सोशल पार्ट था उस सोशल पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो इस आर्टिकल को भी यदि पढ़ लिया जाता तो उस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 2013 में ही अक्टूबर 18 को आया था, एग्जाम से कुछ दिन पहले ही, मतलब कि आर्टिकल आया था और हम ये आर्टिकल पढ़ लेते तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आंसर कर दिए होते हैं। अभी नहीं जिन्होंने पढ़ा था वो ये बोलते हैं कि यार ये संगम लिटरेचर काफ़ी पढ़ा है लेकिन उसके बारे में ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा, ऐसा तो कभी सोचा नहीं, सुना नहीं। ये क्वेश्चन कैसे यूपीएससी बना देती है, यूपीएससी अनप्रडिक्टेबल है। लेकिन द हिंदू के इस आर्टिकल से साफ साफ समझ आता है कि यूपीएससी ने यहाँ से ये उठाया है। नाउ संगम लिटरेचर क्वेश्चन 1 के बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें तांडव पूछा गया है। तो तांडव ऐसे नॉर्मली भी हम पढ़ते हैं कल्चर एंड आर्ट एंड कल्चर में, लेकिन हिंदू में भी ये 2-3 आर्टिकल्स इस पे आए थे। तो एक आर्टिकल ये डायरेक्ट इस तरीके से आया था 7 मार्च 2013 को, डांस ऑफ द डिवाइन। तो इसी से ये तांडव का ही है पूरा, इसमें डिस्क्रिप्शन है आगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठा के डायरेक्ट दे दिया गया, या फिर हिंदू किसी ने पढ़ा होता तो बाकी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी और ये इस क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल जो आर्किटेक्चर था उससे रिलेटेड है। ये भी एक आर्टिकल आया था, अभी मैंने वो लिखा नहीं है इसमें। ये भी हिंदू में एक आर्टिकल आया था फ्राइडे रिव्यू में। ये दोनों, जो तांडव वाला क्वेश्चन है ये भी फ्राइडे रिव्यू से है और ये चोल वाला क्वेश्चन भी फ्राइडे रिव्यू से है। तो दोनों क्वेश्चन वहाँ से कवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लोगों को बहुत ही अजीब लगे थे क्वेश्चंस, जैसे कि संगम लिटरेचर पढ़ते हैं लेकिन इतना डीप में नहीं पढ़ते हैं, कहाँ से उठा के दिया गया है। ऐसे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी बनी रही, मतलब उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी था और कितना था, इसका एक वो डिस्कस करना है इस चीज़ को। तो ये भी एक आर्टिकल आया था। ये आर्टिकल किस नाम से है, ये हम देख लेते हैं। आगे इस आर्टिकल का भी मैंने डाला है। ये आर्टिकल है वुमन ऑफ स्टील। ये जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन जिन ने पार्टिसिपेट किया था औरतों ने, महिलाओं ने, उन सभी का इसमें दिया गया है कि, और ये अगस्त 2013 को 14 अगस्त को ये आर्टिकल आया था। ये भी मेट्रो प्लस में आया है। तो मेट्रो प्लस से 2 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। पहला संगम वाला और दूसरा ये जो वुमन ऑफ स्टील करके है, स्वतंत्रता संग्राम में वुमन का पार्टिसिपेशन को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जो विदेशियों की भूमिका रही है उससे रिलेटेड है। तो इसका भी एक आर्टिकल आया था द हिंदू में। ये है अ फॉरेनर एंड अ फ्रीडम फाइटर, इस तरीके से एक आर्टिकल आया था 24 तारीख को 24 अगस्त को 24 अगस्त को ये आर्टिकल आया था 2013 में। सेम आर्टिकल को एज इट इज क्वेश्चन में छाप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य विनोबा भावे से रिलेटेड। तो विनोबा भावे से रिलेटेड भी कई आर्टिकल्स लगातार आए थे। मैंने उनका यहाँ पे लिखा हुआ है डेट और ये सब। सितंबर 12 को आर्टिकल आया है, उस आर्टिकल से क्वेश्चन दिया गया है। फिर नेक्स्ट जय जवान जय किसान, ये सितंबर 10 को आर्टिकल आया है। तो लगातार 7 क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इससे द हिंदू से हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखें हम 8वां क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इनसे रिलेटेड भी कई आर्टिकल आए थे। इनसे रिलेटेड आर्टिकल नवंबर 8 को आया है, मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप जूम करके देख सकते हैं इसको। नवंबर 8 को द हिंदू में आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा ताशकंद में समझौता हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका भी ये आर्टिकल आया 13 मई को, तो वहाँ से ये उठाया गया है। ये आर्टिकल्स लेकिन अलग अलग जगह पे हैं, जैसे कि हमने देखा कुछ आर्टिकल मेट्रो प्लस में है, मेट्रो प्लस, कुछ आर्टिकल हैं अपने फ्राइडे रिव्यू से, ये आर्ट एंड कल्चर के, और जो क्वेश्चन हैं जनरली इनसे कवर किए जाते हैं। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि बाकी क्वेश्चंस हैं वो कुछ नेशनल पेज से हैं और कुछ बाकी जगह से भी उठाए जाते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट आर्टिकल से क्वेश्चन उठाए गए हैं, और हिंदू के कुछ 2-4 पेजों को छोड़ के बाकी सब पेजों में काम के आर्टिकल्स जनरली आते रहते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, तो ये जो बांग्लादेश के उदय में निर्णायक भूमिका भारत की रही थी, 1971 के वॉर से रिलेटेड है ये, कि बांग्लादेश बना था तो इंडिया की क्या उसमें पार्टिसिपेशन रहा, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये अक्टूबर 30 ऑफ 2013, 2013 अक्टूबर 30 को इससे रिलेटेड आर्टिकल आया है, वहां से क्वेश्चन उठाया गया। ये सारे आर्टिकल्स मैं डाल सकता था लेकिन मैंने नहीं डाले हैं, तो आप चाहो तो नेट पे खुद देख सकते हो, ये सारे आर्टिकल्स पे आपको मिल जाएंगे। मैंने 2-3 आपको एग्जाम्पल के लिए ये आर्टिकल्स डाल दिए हैं, बाकी आर्टिकल्स आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन अपना है, जो जापान में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, दैट वाज समथिंग डिफरेंट काइंड का था वो। तो वो डिफरेंट काइंड का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे क्या हुआ है, ये जनरली वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद से लोगों ने पढ़ाना चालू कर दिया, पहले नहीं पढ़ाते थे। लेकिन द हिंदू में इस पे भी अक्टूबर 26 2013 को आर्टिकल आया था, इससे क्वेश्चन उठाया गया है। ये कैचअप इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये इस नाम से आर्टिकल है, आप ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। कैचअप इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अक्टूबर 26 2013 को द हिंदू में आया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार 11 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर में, जो कि फर्स्ट पेपर के लिए बोला जाता है कि ये कन्वेंशनल पेपर है। तो कन्वेंशनल पेपर में भी हम देख रहे हैं लगातार फर्स्ट 11 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द हिंदू। मैं ये नहीं कहता कि ये बाकी न्यूज पेपर्स में नहीं आए होंगे या बाकी न्यूज पेपर्स में इनमें से कितने आए होंगे, ये सब मैं नहीं कहता, लेकिन ये द हिंदू में ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको मिल रहे हैं, जिसके लिए कि ये कहा जाता है कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है और इस तरीके से डीप में जाके क्वेश्चंस पूछती है जिनका कुछ समझ नहीं आता है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा हम कहें कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 11 क्वेश्चंस ये हो गए लगातार, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ कन्वेंशनल हैं और या कुछ अब आगे के जो सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं
ये सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस भी डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स से कवर हो जाते हैं, क्योंकि इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे कि सामाजिक समस्या बताइए शहरीकरण की, तो ये आर्टिकल्स लगभग डेली ऐसे आर्टिकल्स आते रहते हैं। या फिर आगे पूछा गया है कि महिला संगठनों को लिंग भेद से मुक्त करने के लिए पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो ऐसी चीजें हम कई जगह पढ़ते रहते हैं, जैसे एनजीओ वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आता रहता है। या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में आता रहता है कि उन पे क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है औरतें जो वहाँ जाके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करती हैं। तो ऐसे आर्टिकल्स जनरली आते रहते हैं। वो मैंने बहुत ज़्यादा खोजे नहीं हैं क्योंकि सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, और जो नॉर्मल वे में ही आते रहते हैं न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये एक क्वेश्चन आया था, फाइलीन उस टाइम पे साइक्लोन आया था इंडिया में। तो साइक्लोन के बारे में सबको पता था, और पेपर दे के निकलने पे सबका यही आर्ग्यूमेंट था कि साइक्लोन इज ओके। साइक्लोन के बारे में हमने ज्योग्राफी में सब कुछ पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि साइक्लोन जो हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है। उनके नाम जो अपने उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है, तो इनके नामकरण कैसे किया जाता है ये हमें नहीं पता है, और ये हमने किसी बुक में भी नहीं पढ़ा है। लेकिन ये भी द हिंदू के एक आर्टिकल से डायरेक्ट उठाया गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आर्टिकल आया है अक्टूबर 25 ऑफ 2013। इस आर्टिकल से जो फाइलिन इस टाइम पे ही आया था, तो फाइलिन के बाद इसमें डिस्कस किया है। यहाँ पे देखिए, नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इट बिगेन ऑफिशियली इन 1945। फिर आगे इसकी पूरी डिटेल दी गई है, किस तरीके से क्या किया जाता है, कैसे नाम रखे जाते हैं। इस आर्टिकल में पूरा पूरा दिया गया और यही क्वेश्चन था। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं ये फीचर्स से वो है, उससे आता आया है। ये हम कह सकते हैं कि जो एडिटोरियल पेज आता है उसमें से इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं था, जो मैंने 25 में से 12 क्वेश्चन आपको बताएं कि जो द हिंदू से कवर हुए हैं। और ये हिंदू के जो एडिटोरियल पेज के आर्टिकल्स हम सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं। बाकी हम हिंदू को या तो पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि बाकी चीज़ें हम किसी कोचिंग के नोट से या कहीं से कवर कर लेंगे। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कम से कम एक न्यूज़पेपर आप पूरा पढ़िए, तभी जाके आपको फ़ायदा मिल सकता है। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो हिंदू पढ़िए या आप एक्सप्रेस पढ़िए, वो आप जो चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन द हिंदू मैंने खुद फॉलो किया है, तो मैं इसी के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं, और कुछ जो सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे यदि न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ेंगे। तो न्यूज़पेपर में जो शहरीकरण की प्रॉब्लम्स का, जैसे तो वेस्ट मैनेजमेंट का इतनी बार आर्टिकल्स आते हैं। बाकी हम देखते हैं कि क्राइम का बार बार आता है। तो शहरीकरण की समस्याएं आप ऐसे ही लिख सकते हो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। फिर दूसरा जो क्वेश्चंस दिए गए थे कि महिलाओं का जो लिंग भेद वाली बात है, वो क्वेश्चंस भी बार बार न्यूज़पेपर में हम देखते रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स आते रहते हैं, और सोसाइटी में जो केसेज होते रहते हैं, न्यूज़ आती है, वो न्यूज़ भी इन सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस में वो न्यूज़ भी काम आ जाएंगी। तो न्यूज़ को भी आप इसमें यूज में ले सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन था, वृद्धजन समूह पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि न्यूज़ आती रहती है लगातार कि आजकल जो ओल्ड एज होम्स हैं, ओल्ड एज होम्स में बहुत सारे लोगों को रखा जाने लगा है, वृद्धों को। और न्यूक्लियर फैमिली का एक कंसेप्ट चल पड़ा है। तो ये न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट ओल्ड एज होम्स, या फिर किसी जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक दो बार डिसीजन आया है, हाई कोर्ट के डिसीजन आए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि फैमिली के साथ नहीं रहने का, यदि फैमिली के साथ रहने के लिए पत्नी मना करती है तो उसके बेसिस पे तलाक दिया जा सकता है। तो ऐसी चीजें न्यूज़पेपर में लगातार आती रहती हैं, तो उनको भी आप यूज में ले सकते हो सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस में, फॉर एग्जांपल्स के लिए और आर्ग्यूमेंट अपने करने के लिए। बाकी क्वेश्चंस जैसे ये है ज्योग्राफी का, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी डायरेक्ट क्वेश्चन हैं जो हमारे सिलेबस में डायरेक्ट डायरेक्ट दे रखे हैं। लेकिन जैसे 11/25 हम वो देख चुके हैं, प्लस सोशियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस, प्लस और आगे हम ये क्वेश्चंस देखते हैं कि जैसे सूती कपड़ा उद्योग, ये इसके बारे में क्वेश्चन था कि ये अति विकेंद्रित है। तो ये उस टाइम पे कई बार न्यूज में आया है कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हमारे यहाँ पे। जैसे सूरत में बनता है और बाकी कई जगह बनता है, कॉटन जहाँ जहाँ पैदा होता है वहाँ बनता है। तो इस पे भी न्यूज़पेपर में कई बार ऐसी चीज़ें आई हैं। नेक्स्ट ये जो चीनी मिलें साउथ में खुल रही हैं, तो इसके भी का इसमें मैंने लिखा हुआ है कि ये किसी बुक से लिखा हुआ है, सॉरी।
लेकिन फिर भी इस पे भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते रहते हैं ऐसी चीज़ों पे भी, तो वो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चंस हैं कि हमें परमाणु एनर्जी का महत्व बढ़ रहा है, तो इस ऐसी चीज़ों से रिलेटेड भी आर्टिकल्स आते रहते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि नेक्स्ट 25 साल के लिए आपूर्ति के लिए हमारे पास शिला तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है, लेकिन बाकी उसके बाद क्या होगा और वो सब चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ों से रिलेटेड आर्टिकल्स भी बिजनेस वाला जो पेज है वहाँ पे आते रहते हैं। दूसरा इकोनॉमी से रिलेटेड सारे जैसे आरबीआई से रिलेटेड आ जाएंगे, बाकी इकोनॉमिकल सेक्टर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आते रहते हैं बिजनेस पेज पे, तो वो सारे भी हमारे काम आते हैं। एक क्वेश्चन जैसे आया था आगे के किसी साल के पेपर में हमें मिलेगा वो क्वेश्चन कि जो अपना कार इंडस्ट्री है, ये अपना जो व्हीकल इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में उस टाइम पे स्लो डाउन चल रहा था, उसकी प्रॉब्लम्स का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगे देख लेंगे वो आगे के पेपर्स में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लगभग 50% क्वेश्चंस आपको इस पेपर में 2013 के फर्स्ट पेपर में GS1 जिसमें बोला जाता है कि न्यूज़पेपर से ज़्यादा कवर नहीं होता है, उसमें आपको ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस न्यूज़पेपर से मिल रहे हैं, वो भी सिर्फ एक न्यूज़पेपर से, द हिंदू से, लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ना इनफ नहीं है जो कि एडिटोरियल पेज पे आते हैं। सिर्फ उन आर्टिकल्स से आप, उनसे भी कई क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी सारा कवर हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे हम देखते हैं 2014 का पेपर देखते हैं, GS1 का ही। 2014 में कितने क्वेश्चंस इससे आए ये हम देख लेते हैं। तो 2014 में जो जो क्वेश्चंस हमें बहुत ही अजीब लगते हैं सोच के वहाँ पे पढ़ के कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मैंने कन्वेंशनल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से मैं रट के गया था कन्वेंशनल, फिर भी मैं ये नहीं कर पाया, तो इसको कैसे किया जाए, यूपीएससी कहाँ से ये क्वेश्चंस लेके आती है, कैसे ये क्वेश्चंस बनाती है, इस तरीके के हमारे हजारों क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता वाला कि इसकी नगरीय आयोजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान जो नगरीकरण है उसको प्रभावित किया है, उसमें निवेश इनपुट प्रदान किया है, तो इसके लिए आर्टिकल आया था जो मैं आपको बता देता हूँ कि राखीगढ़ी ये साइट खोजी गई थी उस टाइम पे। ये आया है मार्च 27 2014 को, मतलब ये सारे मेंस से पहले आए हुए हैं। जो 2013 के मैंने सारे बताए थे वो भी मेंस से पहले सारे आर्टिकल्स आए हुए थे द हिंदू में अलग अलग जगह पे। जैसे ये भी राखीगढ़ी वाला भी ये फ्राइडे रिव्यू में आया है। तो GS1 के जो आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो जनरली या तो फ्राइडे रिव्यू में आपको मिल जाएंगे या मेट्रो प्लस में मिल जाएंगे, या फीचर करके एक आता है द हिंदू में, वहां से आपको मिल जाएंगे। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहां से मिल ही जाए, लेकिन पिछले 2-3 साल से तो मिल रहे हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2016 में इस बार क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा तो रिलाई कर ही सकते हैं जब पिछले 3 साल से लगातार इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये जो राखीगढ़ी की साइट खोजी गई थी, उस साइट के बाद इसका जो आर्टिकल आया, इस आर्टिकल में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है चीज़ों को कि किस तरीके से हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें नगरीकरण था, और उस नगरीकरण को फिर आप खुद कंपेयर कर सकते हो आज के नगरीकरण से। जैसे कि चौराहे वगैरह थे, जो नाली व्यवस्था थी, फिर स्नानागार थे, और वो सब चीज़ें जो हैं वो इसमें दी हुई हैं। तो आज की उससे आप उनको कंपेयर करके आंसर इजीली लिख सकते हो कि आज भी हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके से हमारा नगरीकरण चल रहा है, तो ये इनपुट हमें उसी टाइम से मिला है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गांधार मूर्ति कला। इसमें रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी थी रोमन वासियों की जितनी यूनानियों की। तो ये क्वेश्चन आया है इस टाइम पे, ये हिंदू में कई बार आया है, इनफैक्ट ये तो द हिंदू में और बाकी न्यूज़पेपर्स में भी ऑब्वियसली आया ही था इस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे बुद्ध की जो एक बहुत बड़ी मूर्ति थी उसको तोड़ दिया गया था तालिबानियों ने। तो इसको तोड़ने के बाद कई आर्टिकल्स में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है कि कहाँ से ये कैसे ये आर्किटेक्चर ये मूर्ति कला डेवलप हुई है। तो इस पे कई आर्टिकल्स थे, मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये हिंदू से कवर हो रहा है, क्योंकि वो 2013 का मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया, उसके बाद के पेपर्स में मैंने विद डेट नहीं लिखी हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको शायद मैंने आर्टिकल इसका भी डाला, सॉरी इसका आर्टिकल मैंने नहीं डाला है कि कहाँ से आया है, लेकिन ये भी द हिंदू से उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक्षशिला से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन पे लोगों ने वही अगेन हजारों क्वेश्चंस
कि ये क्वेश्चन कहाँ से बनाया है यूपीएससी ने, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, कि उस टाइम के जो विश्वविद्यालय थे उसमें तक्षशिला में और बाकी जो नालंदा में उसका एक कंपैरिजन इन्होंने पूछा है। तो उसको एक आर्टिकल आया था, इस क्वेश्चन को पूरा वो आर्टिकल कवर करता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये आर्टिकल आया है सितंबर 13 2014 को। हम 2014 का पहला पेपर देख रहे हैं। तो 13 सितंबर को ये आर्टिकल आया है, द हिंदू का आर्टिकल है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी टू बी रिवाइव टू, ये मांझी का एक स्टेटमेंट था। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये नालंदा और विक्रमशिला ये दोनों बिहार में है, और हमारा जो तक्षशिला है ये प्रेजेंटली पाकिस्तान में पड़ता है। तो फिर यहाँ इन यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन दिया गया है कि बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स थे वो यहाँ जाके पढ़ते थे, वहाँ जाके पढ़ते थे, इस तरीके से इस आर्टिकल में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से कवर किया जा सकता था। तो इस तरीके से देखते हैं हम ये क्वेश्चंस भी, जैसे लगातार 3 क्वेश्चंस हम देख रहे हैं तो द हिंदू से कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन आया था पानीपत का तीसरा युद्ध, 4th क्वेश्चन, ये मुझे कहीं किसी आर्टिकल में नहीं मिला है, ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं तो ये हिस्ट्री से उठाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये सूफी और मध्यकालीन रहस्यवादी जो संत थे हिंदू मुस्लिम समाजों के धार्मिक विचारों और रीतियों को या उनकी बाह्य संरचना को पर्याप्त सीमा तक रूपांतरित करने में विफल रहे, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो इस पे भी द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, इसका मैंने आर्टिकल डाला नहीं है, हाँ इसका भी आर्टिकल मैंने नहीं डाला है, लेकिन मैंने लिखा हुआ है कि ये हिंदू से कवर किया है ये भी। तो जैसे 5 में से 4 क्वेश्चन यहाँ हम देख रहे हैं पहले पेज पे कि ये हिंदू से कवर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये क्वेश्चन जैसे ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, नहीं ये सॉरी इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये मॉडर्न इंडिया से है, ये डायरेक्ट हमारे सिलेबस से है, ये किसी न्यूज़ पेपर वगैरह से नहीं है। नौसैनिक विद्रोह का है, ये भी डायरेक्ट मॉडर्न इंडिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि what were the major political, economic and social developments in the world which motivated the anti-colonial struggle in India। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री ये दोनों का एक कंपैरिजन आप मान लीजिए कि वर्ल्ड में क्या क्या उस टाइम पे चल रहा था जिसका इफेक्ट इंडिया पे पड़ा। तो ये दोनों के कंपैरिजन से क्वेश्चन है, ये भी कहीं किसी आर्टिकल से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हम इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में भी मान सकते हैं, हम इसको मॉडर्न इंडिया हम जो पढ़ते हैं उस टाइम पे भी स्वेज संकट मॉडर्न इंडिया में भी हमें पढ़ने को मिलता है। तो ये दोनों जगह से हम मान सकते हैं, लेकिन इसको जो पूछा गया है वो भी उस टाइम पे ये न्यूज में था, क्योंकि जो स्वेज नहर है वो स्वेज नहर फ्रांस और इंग्लैंड इन दोनों ने, इनका दोनों का शेयर था, इन्होंने मिलकर बनाई थी। तो जो इजिप्ट के जो अभी हेड हैं उन्होंने कुछ इनमें आपस में लड़ाई झगड़े हुए थे, तो उस टाइम पे ये न्यूज में था और ये द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, वहां से ये कवर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन की जो आर्थिक नीति है ये डायरेक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये सोशियोलॉजी के हैं, तो ये सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते हमें वैसे ही समझ आ जाते हैं कि किस तरीके से इनको कवर करना है। दैट मीन्स कि 5 क्वेश्चंस अभी तक हम देख रहे हैं फर्स्ट पेपर में, ये इससे कवर होते हैं। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस भी मैंने बहुत ज़्यादा लिखे हुए नहीं है, तो सोशियोलॉजी और देन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ तो डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको अपने जो सिलेबस में है, और कुछ कहीं ना कहीं किसी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से हमने 2014 के पेपर को भी देखा कि इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस, 5 तो हमें डायरेक्ट मिले हैं, बाकी सोशियोलॉजी के इनडायरेक्ट और कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनका कि मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं किया कि हाँ सारे इधर से ही मिलते हैं। जैसे ये 17th क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन पे भी ये जो मैंने मार्क लगाया हुआ है, ये मार्क उस टाइम पे इसीलिए लगाए थे कि हाँ ये हिंदू से कवर हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी द हिंदू के किसी ना किसी आर्टिकल से है, खैर अभी मैंने इसको देखा नहीं है कौन से आर्टिकल से है। तो इस तरीके से 2014 के भी हम देखते हैं कि कम से कम 5-6 क्वेश्चंस द हिंदू से हमारे कवर हो जाते हैं GS1 में, जो कि GS1 हम जिसको पूरी तरह से कन्वेंशनल मानते हैं, प्लस 5-6 के अलावा सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस भी हम इजीली आंसर कर सकते हैं न्यूज़पेपर से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 2015 का पेपर। 2015 का भी मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं किया है क्योंकि 13-14 लगातार क्वेश्चंस मिल रहे थे, तो मैं बस जस्ट देख के कि हाँ ये क्वेश्चन न्यूज़पेपर में वहाँ देखा था, ये वहाँ देखा था, तो इस तरीके से मैंने एनालाइज किए हैं। 1-2 आर्टिकल्स मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे कि जो बहुत अजीब लोगों को क्वेश्चन लगा था वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मिस्र, इजिप्ट और मेसोपोटामिया और इंडियन जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, इनको कंपेयर करवाया गया था। तो ये क्वेश्चन अगेन वही लोगों के इसमें एक्सप्रेशंस थे कि हम इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, लेकिन इजिप्ट और मेसोपोटामिया कौन पढ़ता है और इसको कहाँ से कंपेयर कर सकते हैं हम। इस तरीके के लोगों के आर्ग्यूमेंट्स थे इस चीज पे। लेकिन ये क्वेश्चन भी द हिंदू से कवर हुआ है। द हिंदू में एक बुक रिव्यू आया था, वो बुक इसी चीज पे थी, ये कंपैरिजन था उस बुक रिव्यू में कि ये तीनों सिविलाइजेशंस में कैसे कैसे क्या क्या है और क्या इनमें समानता और क्या भिन्नताएं हैं। और फिर ये जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो आज भी जिंदा है, लेकिन बाकी सिविलाइजेशंस डिस्ट्रॉय हो गई हैं लगभग। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था और इस बुक रिव्यू में इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से कवर किया गया था। और इनफैक्ट इस बुक में तो बहुत अच्छी तरीके से एनालाइजेशन होगा ही इस चीज का। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन फिर यहाँ बुक रिव्यू से भी आ गया है। इस बुक रिव्यू का आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आर्टिकल था, अ क्रिटिकल अप्रोच टू थ्योरीज ऑफ ऑन एंशिएंट इंडिया। तो ये आधा आर्टिकल है, ये पूरा मैंने लिया नहीं है, बाकी पूरा भी आप देख सकते हो, आर्टिकल खोल सकते हो देख के। तो ये मई 25 2015 को ये आर्टिकल आया है। ये बुक रिव्यू था, एक बुक रिव्यू से इन्होंने एक क्वेश्चन उठाया, जो पहला क्वेश्चन हम 2015 का देख रहे हैं फर्स्ट पेपर का। तो बाकी क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से रिलेटेड होंगे। मैंने इसको बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं किया है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी है, जो भी कहिए आप। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं किया है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हो कि हर साल GS1 के पेपर में 2013 में तो हमने देखा था कि करीब करीब 13 क्वेश्चंस, 12-13 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 द हिंदू से सिर्फ न्यूज़पेपर से कवर हुए हैं। फिर हमने 14 में भी देखा कि 6-7 क्वेश्चंस आए हैं। फिर 15 में भी कई क्वेश्चंस होंगे, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन का ये देखा है। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर यदि हम ढंग से कवर करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस GS1 के हमें वहाँ से मिल जाएंगे। तो द हिंदू का मैं इसीलिए बार बार पढ़ने का बोलता हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का एनालिसिस है कि इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हमें बहुत ही अटपटे लगते हैं और वहीं पहली बार देखते हैं, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं और अपने मार्क्स को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कन्वेंशनल हम सभी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ के जाते हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर से करंट से कवर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम या तो आंसर ही नहीं कर पाते हैं या फिर हमारी क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। तो इस क्वालिटी को सुधारने के लिए उन क्वेश्चंस को हमें ऐसा ना लगे कि पहली बार देख रहे हैं, इसलिए हमें न्यूज़पेपर पूरा कवर करना जरूरी है। क्योंकि हमने देखा जैसे बुक रिव्यू, इससे क्वेश्चन, मेट्रो प्लस, इससे क्वेश्चन, फ्राइडे रिव्यू, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, देन फीचर्स करके है, वहाँ से क्वेश्चंस, फिर आर्टिकल्स जो इसके आते हैं एडिटोरियल के, वहाँ से तो हम देखते ही हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते ही हैं। वो सेकंड थर्ड पेपर में कवर होते हैं और फर्स्ट पेपर के भी, जैसे सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई सोशल इश्यू है, उस पर आर्टिकल आता है तो उस पर क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें न्यूज़पेपर से कवर हो जाएंगे और न्यूज़पेपर में भी द हिंदू से काफ़ी कवर हो जाएंगे। बाकी न्यूज़पेपर पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता ज़्यादा, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत डिटेल में कभी पढ़ा नहीं है। हार्डली कभी कभार कोई एक दो आर्टिकल पढ़े होंगे, लेकिन हिंदू पे हम रिलाय कर सकते हैं और जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है उसको काफ़ी हद तक, या कहें कम से कम 20-30% तो हम इसको प्रेडिक्टेबल में बदल ही सकते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि सभी द हिंदू को यदि प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छा है। और ये चीज़ मेरे को भी 2-3 लोगों ने बोली है कि सर आपका जो द हिंदू का डिस्कशन होता है न्यूज़पेपर का, वो काफ़ी लंबा होता है, 1 घंटे तक आप खींच देते हैं। तो मेरी पर्सनली ये राय है कि मैं 1 घंटे इसलिए खींचता हूँ क्योंकि मैं कोई भी आर्टिकल छोड़ना नहीं चाहता जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। जो इस एनालिसिस के बाद आपको भी शायद काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो और जगह एडिटोरियल के पेज के बजाय कहीं और आते हैं, वो भी आपको इम्पोर्टेंट लगने लग जाएंगे। आई होप सो कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि मैं किस तरीके से और क्यों सारा न्यूज़पेपर कवर करने की कोशिश करता हूँ, और वो इसीलिए थोड़ा लंबा हो जाता है। खैर, हैप्पी दशहरा अगेन एंड थैंक यू। और कोशिश कीजिए कि चीज़ें कवर कर पाए आप, तो वहाँ जाके अटपटी ना लगे और आपकी आंसर क्वालिटी बेटर हो पाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।